आप सभी दर्शकों को जय श्री कल्कि भगवान की जय। कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति। इस वीडियो में हम दर्शकों के जो भी प्रश्न आए हैं वो रखेंगे और उनका मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो जो पहला प्रश्न है, क्या आपको पता है कल्कि भगवान कहाँ है? बड़ा विचित्र है। चलिए अंदर की बात बताता हूँ मैं। तो द्वापर युग में चलते हैं हम। जब द्वापर युग था उस टाइम जब कृष्ण जी ने जन्म लिया था तो उनके साथ योग माया माता आई थी जो उनकी बहन थी। हाँ, उनकी बहन ने गोकुल में जन्म लिया था, गोकुल में। और कृष्ण जी ने कहाँ पे? मथुरा के कारागार में, वहाँ पे जेल के अंदर जन्म लिया था। फिर क्या हुआ कि जब वो हुए तो वासुदेव जी थे जो उनके पिता, उनकी बेड़ियाँ खुल गई थी। जो बेड़ियाँ थी ना जो लोहे की, वो खुल गई थी। जेल का गेट था वो खुल गया था। पहरेदार थे, उन सबकी नींद लग गई थी, है ना। सभी गेट थे वो सब खुल गए थे। यमुना का बहाव रुक गया था। वासुदेव जी गए मथुरा से फिर गोकुल, कृष्ण जी को वहाँ पे करके आ गए। तो जब वहाँ पे रखा, वहाँ पर लिटाया, तो फिर वहाँ से जो उनकी बहन थी, जो एक कन्या हुई थी, वहाँ से उनको लिया और उनको टोकरी में लेके आए और लेके फिर आ गए अपने मथुरा, वहाँ पे कारागार में आ गए, वहाँ जेल में। अब भाई कंस को पता चला, कंस था कि भाई लड़की हुई है, लड़का नहीं हुआ है। तो कंस ने बोला चलो इसे भी मरवा देते हैं, है ना। तो वो आया, दौड़ा दौड़ा आया और वो मारने ही जा रहा था। तो जैसे ही उन कन्या को लिया कंस ने, तो वो कन्या आकाश में होके बोलती हैं, आकाश में उड़ गई और वो हवा में अपना जो स्वरूप था, जो योग माया माता का स्वरूप है, विराट रूप है, मतलब जो हाथ हैं, उनके 4 हाथ हैं और त्रिशूल है, सभी है, तो वो उस रूप में आती हैं और बोलती हैं तेरा काल जन्म ले चुका है, अब तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। और वो चले गए। वो कौन थी? विष्णु जी की बहन। विष्णु जी कौन है? स्वयं कृष्ण जी, है ना। और जब भी कृष्ण जी आते हैं तो उनकी बहन भी साथ में आती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे उनका उतना ही रोल था, उतना ही उनका कार्य था धरती पर, बिल्कुल। योग माया माता जो उनकी बहन आई थी ना, उस टाइम कृष्ण जी के साथ आई थी, तो उनका उतना ही उस टाइम पे काम था जी। आज वही योग माया माता कल्कि भगवान के साथ आई हैं, क्योंकि कल्कि भगवान स्वयं कृष्ण जी हैं। तो जब जब भी भगवान अवतार आते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनकी बहन भी आती हैं। तो आज योग माया माता उनके साथ आई हैं, कल्कि भगवान के साथ। तो आज जैसे आप ये देख रहे हैं, ये खाली जगह पड़ी है, देखिए इस खाली जगह पे आपको दिख रहा है खाली जगह है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या लीला चल रही है ये तो माता योग माया माता को पता है, क्योंकि उनने सब चीज़ें आदर्श किया है। और हमारी कलयुग में इतनी शुद्ध बुद्धि, शुद्ध वाणी, शुद्ध विचार, शुद्ध दृष्टिकोण नहीं है कि हम देख पाएँ। कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग साम्राज्य और राक्षस का युग है, और उसमें आपको और सबको, हमें थोड़ी ना ये सब चीज़ें दिख जाएंगी। तो यहाँ पे खाली जगह पर ऐसी भगवान माता जो हैं योग माया माता, उनने ऐसा आदर्श किया कि यहाँ पे भगवान की लीला चल रही है, भगवान खेल रहे हैं, भगवान के कार्यक्रम चल रहे हैं, धर्म संस्थापना चल रही है, एकत्रीकरण चल रहा है भगवान भक्तों का, और लीलाएं चल रही हैं और सब चल रही हैं, और ऐसी जगह जगह पर सब हो रहा है और लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान की लीला चल रही है योग माया माता जो उनकी बहन है उनके माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि हम पर भगवान कैसे कृपा करेंगे, कैसे हमें भगवान मिलेंगे। देखिए आज दुनिया क्या कर रही है पहले हम ये समझते हैं, उसके पहले एक थोड़ी सी जो बात है वो समझ लेते हैं। जब कृष्ण जी थे द्वापर युग में, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए। तो कृष्ण जी ने बोला कि बोलो, मांगो भाई, मैं आप दोनों का दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, तो आप मांगो, जो भी सपोर्ट होगा मेरे साथ मैं सपोर्ट दूंगा जिसको। तो दुर्योधन ने सबसे पहले बोला भगवान मुझे आप अपनी नारायणी सेना दे दो, बस मुझे वही चाहिए, मुझे नारायणी सेना दे दो। तो भाई कृष्ण जी ने बोला ठीक है भाई, ले लो भाई, आपने सपोर्ट मांगा है तो मैं आपको देता हूँ, है ना। तो उनको बोला ठीक है ले लो आप अर्जुन था, तो अर्जुन ने बोला भाई, कृष्ण जी ने बोला आपको क्या चाहिए, मतलब जो अर्जुन थे वो बोलने लगे मुझे आप चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आप मेरे साथ रहेंगे, आप मेरे साथ खड़े होंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना सा प्रसंग था। देखो इतने से प्रसंग से हम सीखने को मिलता है कि आज दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं वो दुर्योधन की सोच के हैं, मतलब उस सोच के हैं कि हमको सामान चाहिए, हमको ऑब्जेक्ट्स चाहिए, हमको चीज़ें चाहिए। लेकिन अर्जुन की सोच के लोग बहुत कम हैं कि भगवान मुझे आप ही चाहिए। जब आप भगवान के पास जाओगे और भगवान को ही मंगाओगे, भगवान आप मुझे चाहिए, आपका सहारा चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। भगवान के पीछे सभी चीज़ लगी है,
भगवान के पीछे पैसा है, भगवान के पीछे सभी चीज़ है। तो भगवान को आजकल लोग बहुत कम मांग रहे हैं। दुर्योधन सोच के लोग हैं ज़्यादातर सृष्टि में, भगवान के पास जाते हैं मेरा बच्चा हो जाए, नौकरी लग जाए, पैसे मिल जाएं, ये हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए। तो जो कल्कि भगवान है, जो कृष्ण जी हैं, जो उनकी माया है, उनने माया से क्या बनाया? पैसा बनाया, माया से औरत बनाई, है ना, पूरे जो पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं वो बनाए, पेड़ पौधे बनाए, सभी चीज़ें बनाई हैं। तो लोग हैं जो आज उनसे, कल्कि भगवान से और स्वयं भगवान से चीज़ें मंगा रहे हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा नहीं होती है और फिर चीज़ दे देते हैं भगवान, फिर वो भूल जाते हैं। कौन? व्यक्ति भूल जाते हैं भगवान को। तो फिर भगवान है कि भाई ठीक है भूल जाओ। तो इसलिए भगवान से हमको मंगाना है तो उनके चरणों की सेवा, भक्ति, उनके चरणों का दास बनना मंगाए, उनसे कृपा मंगाए और ऑटोमेटिक आप पे कृपा होगी। और स्वयं आप देखिए ना कि उनके चरणों पे कौन है? लक्ष्मी जी हैं। तो वो तो आपको बाद में मिलेगी, पहले उनसे आप उनकी भक्ति मंगाइए, तो आपका सर्वप्रथम कार्यक्रम संपन्न होगा। चलिए आगे हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। जो यहाँ पे प्रश्न लिखा है, सर मैंने पहले बहुत पाप किए, अब मैं बहुत सुधर चुका हूँ, लेकिन पुराने पाप को याद करता हूँ तो बहुत पछता रहा हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल सुधर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, कोई उपाय बताओ जिससे मेरे सारे दुख खत्म हो जाएं। देखिए, आज आपने सब छोड़ दिया ना, ये बहुत अच्छी बात है। आज आप सद्मार्ग पर हैं, सही रास्ते पर हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे मैं एक प्रसंग बताऊँगा। तो रत्नाकर जी थे, वो भी डाकू थे और वो चोरी करते थे और वो सभी जगह पर जा के चोरी करते थे और वो अपना घर चलाते थे। तो उनकी बीवी भी थे, बच्चे भी थे। तो वो इस तरीके के वो मतलब पाप करते थे। लेकिन फिर वो बाद में क्या बने? ब्रह्म ऋषि क्या बने? रत्नाकर जी थे, वो क्या बने? वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी ने अपना क्या किया? रामायण लिखी। तो वो उन्होंने पहले अपने पास्ट में पाप किए और फिर वो बाद में वाल्मीकि जी बन गए। तो आप यहाँ से प्रसंग से ये सीख सकते हैं कि भैया यहाँ पे कलयुग में कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है, सभी किसी न किसी चीज़ से मतलब किसी न किसी पाप में होंगे। लेकिन आज जो आप आ गए हैं सद्मार्ग पर, वो बहुत अच्छी बात है। तो आप मंत्र करें, कल्कि भगवान का मंत्र है वो करें, जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति। आपके जो और पाप हैं वो कट जाएंगे, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। कल्कि भगवान ने स्वयं कहा है गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज से कि जो मेरी भक्ति करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप मैं काट दूंगा और उसे असीम कृपा दूंगा और भक्ति दूंगा। तो आप भगवान से भक्ति मंगाएं, तो जो भी आपको अभी दुख होता है, पीड़ा होती है, वो आपकी समापन हो जाएगी और आपका काम में मन लगेगा और आप अपने कर्तव्य पर ध्यान देंगे। तो इसी प्रकार से आप मंत्र जपें और अपने आप को शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि हम सभी जो कलयुगी में जी रहे हैं कहीं ना कहीं दूषित हैं और किसी न किसी एनवायरनमेंट से और कहीं भी दूषित रहते ही हैं। Even I was also non-vegetarian before 3 years, but right now I am totally vegetarian and I am on the path of doing bhakti। तो इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है, काइंडली डोंट मेक थिंग्स इन योर माइंड बिकॉज ऑल ऑफ द नॉनसेंस पीपल आर हेटिंग सनातन धर्म, डोंट स्प्रेड लाइज जस्ट टू गेन फ्यू यूट्यूब मनी। इन्होंने बोला है कि भाई जो भी चीज़ आप बता रहे हो फेक है और पैसे कमाने के लिए आप ये मत करो, यूट्यूब पे पैसे कमाने। देखिए क्या है, आप सभी को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि कल्कि भगवान का नाम व्यक्तियों के कान में गूंजे और व्यक्ति कल्कि भगवान की भक्ति करें। जो व्यक्ति हैं कल्कि भगवान की भक्ति करें। सृष्टि कलयुग कटेगा कल्कि भगवान के हाथों से। कल्कि भगवान के हाथों की लकीरों में कली राक्षस की मृत्यु लिखी है, कलयुग का अंत लिखा है। तो जो भी मुझे मंत्र जपने के बाद प्रशस्त होता है या जो चीज़ आती है, जो भाव आता है, जो चीज़ उठती है, उसी के दौरान उसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना। 3 साल हो चुके हैं मुझे और पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज रहा हूँ, तो ये देखिए। और मेरा उद्देश्य नहीं है, क्या है, जो जिनका उद्देश्य होता है ना, तो उस उद्देश्य के साथ ही वो जीते हैं। मेरा उद्देश्य वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मेरा उद्देश्य व्यक्तियों के कान में कल्कि भगवान का नाम जाए, कल्कि भगवान का उच्चारण हो, पुकार हो, जाप हो, मंत्र हो, भगवान का प्राकट्य हो, आवाहन हो, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, दूध का दूध, पानी का पानी है। आगे प्रश्न करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आप अपना परिचय दीजिए, कौन है, क्या करते हैं। तो देखिए,
मेरा परिचय ये है कि मैं कल के भगवान का भक्त हूँ, कल के भगवान के सेवक हूँ, उनका दास हूँ, ठीक है। और मेरा यही परिचय है। और सांसारिक लोगों के लिए मैं जो करता हूँ वो इस वीडियो में है। इस वीडियो में मैंने अपना लिंक दिया है। मेरा जो परिचय है, जो मैं सांसारिक लोगों के लिए हूँ और जो मेरी दूसरी अलग आइडेंटिटी है, पहचान है, वो उनके लिए है। तो इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, विज़िट करके। यहाँ पे लिंक है जो, उसमें आप सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में है। सबटाइटल है, उसमें कैप्शन है। तो आप वहाँ पे जाके मेरा और ज़्यादा परिचय जान सकते हैं। बाकी मेरा जो आज परिचय है, कल की भगवान का भक्त हूँ और सेवक हूँ और उन्हीं का प्रचार प्रसार करता हूँ। कल के भगवान के नाम, गुणगान, महिमा और जो भजन है और उनके बारे में बताना, वही मेरा परिचय है। और वही मुझे अच्छा लगता है कि कल के भगवान का भक्त हूँ और भगवान ने स्वयं लिया है। और ऐसा है कि जब मैंने 2 कदम बढ़ाए तो भगवान ने 4 कदम आगे बढ़ाए। मतलब मैंने उंगली बढ़ाई तो भगवान ने पूरा हाथ पकड़ लिया। तो भगवान की कृपा ऐसी है कि भगवान बहुत ही भोले हैं, भोलेनाथ जितने भोले हैं। तो भगवान का जो मंत्र है, मंत्र से ही हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, खुश कर सकते हैं। थोड़ा सा हमको बैठना पड़ता है, जपना पड़ता है, तो लगन लगानी पड़ती है। तो आप लगन लगाएंगे तो भगवान आपको भी हाथ में ले लेंगे, भगवान अपनी कृपा दृष्टि देंगे। फिर आपको अपना लक्ष्य पता चल जाएगा। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतने ही प्रश्न का उत्तर है और अगली वीडियो में हम बाकी प्रश्नों कवर करेंगे। सभी के लिए आज के लिए जय श्री कल की भगवान की।